हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बात करेंगे आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, हमारे घर में तिजोरी की, जहां हम धन, गहने, मूल्यवान वस्तु रखने के लिए घर में तिजोरी रखते हैं। बदलते समय के साथ तिजोरी का शेप, तिजोरी की हर चीज़ की परंपरा में परिवर्तन आया है, क्योंकि पैसा, गहने सब बैंक में रखे जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप घर में तिजोरी या लॉकर बनवाते हैं दोस्तों, जहां आप अपना कैश रखते हैं या थोड़े बहुत गहने रखते हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, और इसके आसपास क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं ले जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, गले या तिजोरी के पास न ले जाएं कौन सी एक चीज़, वरना हो सकता है भारी नुकसान आपको ज़िंदगी में। सबसे पहले आपको बता दूँ तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं। वास्तु के अनुसार धन के देवता कुबेर का वास उत्तर दिशा में होता है, इसलिए तिजोरी को हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में रखना शुभ होता है। अगर आपकी लोहे की अलमारी में आप तिजोरी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लकड़ी की अलमारी में यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आप उस अलमारी को नॉर्थ दिशा में रखें, मतलब वो खुलनी चाहिए साउथ की तरफ मुख करके। ठीक है। उत्तर दिशा में तिजोरी रखना संभव अगर ना हो तो ईशान या पूर्व ईशान में भी तिजोरी रख सकते हैं, यानी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में भी। गल्ला या तिजोरी में कुबेर यंत्र रखना चाहिए, जिससे कि आपके व्यापार व्यवसाय में लगातार उन्नति होती रहती है। दोस्तों, तिजोरी जहाँ तक संभव हो ऐसे किसी स्थान पे रखें जहाँ कोई को वो दिखाई न दे। तिजोरी से संबंधित जानकारी घर के खास लोगों को ही हो, ये ध्यान रखें। हमारे घर पे जो काम करने वाले हैं उनको तक को नहीं पता चलना चाहिए। मुकद्दे संबंधी कागजात कभी भी नकदी और गहनों के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हानि होने की संभावना रहती है। कभी न कभी भी तिजोरी को खाली ना रखें, उसमें कुछ न कुछ सदा रखना चाहिए ताकि उसकी सार्थकता बनी रहती है। पूजा घर में मूर्ति के नीचे कभी भी तिजोरी, गल्ला, पैसा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपका ध्यान हमेशा धन पे बना रहेगा और भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लगेगा। दोस्तों, आप ध्यान रखें, ये तो आपको मैंने बताया कहाँ रखनी चाहिए तिजोरी, और अब मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ें हैं जो आपको तिजोरी के पास नहीं लेके जानी चाहिए। फेंगशुई की बात करते हैं हम दोस्तों। फेंगशुई मुख्य रूप से चीन का वास्तुशास्त्र सिद्धांत है, लेकिन इसका महत्व और पालन हमारे देश में भी उतने ही जोर शोर से किया जाता है। और फेंगशुई के अनुसार ऐसी 5 चीज़ें हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है। अगर इन 5 बातों को हम ध्यान में रखें तो उन्नति और सफलता में बाधा बन रही निगेटिव एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, घर में ना रखें हम सूखे फूल। ताज़ा फूल सजाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये मुरझाने लगे तो इन्हें फौरन हटा देना चाहिए। सूखे फ्लावर्स अगर हम सजाने के लिए जो घर में भी रखते हैं दोस्तों, वो भी हमारे जीवन में हानिकारक होते हैं, तो उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। घर दुकान में जिस भी गल्ले या तिजोरी में पैसे रखे जाते हैं उसके आसपास या नीचे जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे अच्छी आमदनी होने पर भी पैसे नहीं टिकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, गल्ले या तिजोरी के पास जूते चप्पल ना लेके जाएं और ना ही रखें। कुछ और चीज़ें हैं वास्तु के हिसाब से जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जिससे हमारे घर में धन नाश ना हो, धन की हानि ना हो और हम होते रहें माला माल। दोस्तों, घर की पूर्व दिशा में कभी भी धातु की, मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी फैलती है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हमें।
घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट साइड में हरे पौधे रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर के लोगों को लगातार पैसों की कमी और कामों में असफलता झेलनी पड़ सकती है। पर दोस्तों, इन कोई मुसीबत में अगर आपको तुलसी का पौधा वहाँ रखना पड़े तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया चासना ना भूलें। दोस्तों, दक्षिण दिशा में ब्लू कलर की फोटो नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है घर परिवार में तरक्की के लिए, सम्मान और तरक्की के लिए हानिकारक माना जाता है। कहाँ नहीं लगाना है आपको? दक्षिण दिशा यानी साउथ में, और हमेशा नॉर्थ में लगाना चाहिए। पानी का फोटो, रंग का फोटो, नीले रंग का, इससे बढ़त होती है। कुबेर का स्थान होता है दोस्तों, नीला रंग बहुत पसंदीदा होता है। दोस्तों, अगर ये बातें आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको घर में सफलता नहीं मिलेगी, आपका धन में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा भी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, भगवान राम और माता सीता के जीवन पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से एक है आनंद रामायण। आनंद रामायण के लेखक श्री राम लग्न पांडे हैं। इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर की गई थी और कुल 9 कांड है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर स्वर्गलोक आगमन तक की कथाएं बताई गई है। इस ग्रंथ में खुद भगवान राम ने 7 ऐसी बातें बताई है जो कि मनुष्य के सबसे बड़े अवगुण होते हैं। हर किसी को अपने अंदर इन 7 बुराइयों का अंत करके एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। एक तो अधिक निद्रा या देर तक सोना आलस की निशानी होती है। मनुष्य घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता और कामचोर बन जाता है। ऐसे मनुष्य को हर काम को टालने की आदत बन जाती है और देर तक सोना कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। इसलिए हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। आलस्य तो उससे भी बड़ा शत्रु है। आलस जीवन में किसी भी अवसर का लाभ नहीं लेता। आलस की वजह से मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और सबकी नज़र में बुराई का पात्र बन जाता है। ना तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है, ना अपने काम के प्रति। इसलिए दोस्तों, आलस्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों पर ज़्यादा ध्यान देना, हर समय उनके आगे पीछे घूमना। वह मनुष्य दुष्ट माना जाता है। ऐसा मनुष्य किसी भी समय अपनी स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करता है और पराई स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाने की चेष्टा करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में बुरी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कई बार अपराधी तक बन जाता है। ऐसे मनुष्य के गृहस्थ जीवन में भी अविश्वास और तनाव सदा बना रहता है। इस आदत को मनुष्य के सबसे बड़े दोषों में माना गया है, इसलिए सदा इससे बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मद्यपान करना यानी शराब पीना, नशे में की गई गलतियों की सज़ा न सिर्फ एक व्यक्ति को मिलती है बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। नशे में इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता और कई बार वो ऐसे काम कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए। अपने मान सम्मान के साथ साथ धन संपत्ति का भी नाश कर लेता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है दोस्तों, जुआ मनुष्य की बहुत बड़ी बुरी आदतों में माना गया है। जुआ खेलने वाला इसका आदी हो जाता है और जुए के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता, लालची हो जाता है और कर्ज में डूब जाता है। जुआरी खुद के साथ साथ परिवार की भी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों, जुए की आदत किसी को भी पूरी तरह बर्बाद कर सकती है और अपराधी बना सकती है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, शिकार करना या जीव हत्या करना, कई लोगों को शिकार करने का शौक होता है। लंबे समय से स्टेटस सिंबल माना गया और जो लोग शिकार नहीं करते वो भी अनजाने में कई बार निर्दोष जीवों की हत्या कर बैठते हैं।
जीव हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ऐसा करने से मनुष्य को इसके बुरे परिणाम किसी न किसी रूप में झेलने पड़ते हैं। इसलिए अगर किसी में शिकार करने की आदत है दोस्तों, तो उसे छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा उछल कूद करना या ज़्यादा खेल कूद करना, खेल कूदना कई लोगों का शौक होता है, लेकिन शौक को आदत में नहीं बदलना चाहिए। जिस मनुष्य को हद से ज़्यादा उछल कूद करने की आदत होती है, वह अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद करने लगता है, हर समय यही काम करता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन अपने कामों और जिम्मेदारियों से हट के दिन भर उछल कूद की ओर केंद्रित हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस आदत को छोड़ देने में ही समझदारी होती है और घर में बरकत होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताई वो बातें जो आपको करने से दोस्तों धन संपत्ति का वास होगा घर में। बुरी आदतें जो आपको छोड़ देनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में धन संपत्ति नहीं टिकती है। और एक आदत जो आपको नहीं, आपके जीवन को बदलने में आपकी सहायता करेगी, आपके गले और तिजोरी में पैसे रखने में मदद करेगी, वो चीज़ मैंने आज आपको बताई है दोस्तों। तो ज़रूर करें, ध्यान रखें, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको लाइफ में। अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तथ्य को जान सके। हमारे संस्कार, हमारी जो संस्कृति में, हमारे जो किताबों में लिखा है, वो नॉलेज उनके पास भी हो दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का MacBook Pro, एक Samsung का Galaxy S6 Edge और एक Liico का Li2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और Liico 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।